हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है उसको लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुंबई से भोपाल तक किसकी तहरीर है? ये तहरीर है इस्मत चुगताई की, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहते हैं तशबीब, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तशबीब, इसमें शायर इश्क व आशिकी की बातें, शबाब व जवानी के किस्से और फिजा की रंगीनी का हाल बयान करता है। सवाल नंबर 3, अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज उस तरतीब में हो कि पूरी बात समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जुमला यानी सेंटेंस, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4, चारपाई और मजहब हिंदुस्तान का ओढ़ना बिछोना है, ये जुमला किसका है? यानी ये सेंटेंस किसने कहा? ये कहा रशीद अहमद सिद्दीकी ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 5, वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हुरूफ कमरी। इसकी तारीफ मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि हुरूफ कमरी किसको कहते हैं। हुरूफ कमरी कहते हैं वो हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम बोलने में आए, जैसे अल कमर, तो इसमें अलिफ और लाम बोलने में आ रहा है। सवाल नंबर 6, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को कहते हैं मतला, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 7, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, यानी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? वो है वारदात, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 8, इबारत में जायद अल्फाज का होना, यानी जो पैराग्राफ है उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स का होना, वो तहरीर में क्या करता है? ऐब पैदा करता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 9, इस्तिआरा के लुग़वी माने हैं, यानी इस्तिआरा के लुग़वी माने क्या हैं? इस्तिआरा के लुग़वी माने हैं मुस्तार लेना, यानी इसका क्या मतलब हुआ? किसी चीज को आर्जी तौर पर लेना, चंद रोज के लिए मांगना, उधार मांगना, ये सब क्या है? इस्तिआरा के लुग़वी माने हैं। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल में यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मोहम्मद हुसैन आजाद की तहरीर है, यानी उनकी तहरीर कौन सी है? मोहम्मद हुसैन आजाद की तहरीर कौन सी है? गुलशन उम्मीद की बहार, तो इसमें यही ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 11, ज़बान दहली वो पीर उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हजरत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा, ये जुमला किसका है? ये जुमला है मसूद हुसैन खान का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, उर्दू की बुनियाद है, यानी उर्दू की बुनियाद क्या है? खड़ी बोली, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 13, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख के मुसन्निफ है, यानी इसके मुसन्निफ, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है एहतशाम हुसैन, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 14, अदब में जिन खतूत को अहमियत हासिल है वो कौन से खतूत हैं? वो हैं ज़ाती और निजी खतूत, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ज़ाती और निजी खतूत कौन से होते हैं? ऐसे खतूत जो दोस्तों, अहबाब या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, या जो खुशी व गम व ताज़ियत के मौके पर लिखे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ज़ाती और निजी खतूत कहलाते हैं। सवाल नंबर 15, फसाना आज़ाद के मुसन्निफ कौन है, यानी उसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं पंडित रतन नाथ सरशार, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, तंज़िया व मज़ाहिया शायरी के लिए जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? वो हैं अकबर इलाहाबादी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 17, बामाना कलाम का वो सबसे छोटा जुज जो मानवी एतबार से एक इकाई हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कलमा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 18, कुली कुतुब शाह था, यानी ये कौन थे? ये थे गजल गो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 19, ऐसे दो लफ्ज जो हर सूरत में एक दूसरे के मुशाबा हों, यानी एक दूसरे के जैसे हों, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तजनीस ताम, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो, तो उस शेर में तजनीस ताम का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 20, किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ, ये शेर किसका है? ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 21, वो हर्फ जो एक से ज़ायद हुरूफ से मिलकर बने हों उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुरक्कब, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 22,
अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर किस तनकीद के तहत मलहूज़ खातिर रखा जाता है? तो वो है तरक्की पसंद तनकीद। सवाल नंबर 23, फ़िराक का पूरा नाम है यानी इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है रघुपति सोहाय फ़िराक गोरखपुरी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 24, खुतूत होते हैं यानी कौन से सेगे में होते हैं? तो ये होते हैं सेगे वाहिद मुतकल्लिम में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 25, गुबारे खातिर किसकी किताब है? तो ये किताब है यानी इसके राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ ख़त्म करूंगी कि तमाम लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो मेरी इस्लाह ज़रूर किया करें और अपना फ़ीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।